मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. देखो है लिखा है, हाँ देखो क्या लिखा है, बोलो जैसे बोलो तो खरा, कितना बोलने में आते हैं. हाँ हाँ है उसका, हम यह करे हुए हैं वो गुजराती में. ठीक है, हाँ हाँ. उबा हमें यहाँ उबा खड़ा हुआ એટલે આ ઉભા. હિન્દી લો હિન્દી ભાઈ, ये हिंदी लो हिंदी. क्या कहते हैं, अरे साधु पद क्या है, यथानुभव. देखो नीचे क्या है ना, यथा जैसा हमने अनुभव किया है, चारित्रकवंत कैसा है ऐसा हम अनुभव किया है, हमारा में चारित्र वर्ष है कहते हैं. यथानुभव चारित्र दर्शन ज्ञान पूर्वक कैसा है उसका प्रणेता कहने वाला हम या खड़ा है. चारित्र किसको कहते हैं, दर्शन ज्ञान पूर्वक संयम किसको कहते हैं, हमारा में प्रकट है हम तुमको कहते हैं. सुमलाल जी, हाँ हाँ हाँ, देखो तो भाषा साक्षात भगवान का पीछा करके आई है. आह्वान साधु पद किसको कहते हैं, चारित्र ने मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, उसका कहने वाला हम खड़ा हुआ है. नहीं, हाँ हाँ हाँ. भगवान कहते हैं ऐसा होगा एम नहीं, हम कहते हैं कि साधु पद हमारा में ऐसा है, ऐसा साधु पद की व्याख्या करते हैं. समझाई थे कहा कुंदाचार भरत क्षेत्रना प्रभु જેણે શાસ્ત્રની રેલમ છેદ कर दिया, साक्षात भगवान पास प्रवाह आया. वस्तु ऐसी है, तुम जो सुनो विचार करो प्रति मार्ग हम कहते हैं ऐसा, हमारा चारित्र का अनुभव है हम कहते हैं. तो समझ में आया. इसलिए संयत का साम्य लक्षण है. अच्छा जो बोले इच्छा मूल लक्षण हमने कहा, साधु पद का इच्छा महाव्रत लक्षण है ऐसा नहीं कहा. ऐसा महाव्रत का राग तो अभवी भी आनंदवार पालते हैं. क्या आया तेरे अंतिम ग्रेक जाते हैं अभवी मुनिव्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो पण आचम ज्ञान बिन ले सुख न पायो. धर्म आते हैं अनंत बैर भवी और अभवी शुक्ल लिशा, ऐसी शुक्ल लिशा शरीर का खंड खंड हो तो क्रोध न करे.
दूसरा देवलोक की इंद्राणी चलायमान आते चले नहीं, और भिक्षा माटे जाए तो एक उसके माटे पानी का बिंदु असंग जीव है, उसके माटे बनाकर हालांकि मेरे माटे बनाया, प्राण जाए तो नले ऐसी जिसकी क्रिया पर अंतर में ये क्रिया मैं करता हूं, राग आया वो मेरा धर्म है, ऐसी बुद्धि रहेगी, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? कहते हैं कि संयत का लक्षण तो स्वयं है। अरे स्वयं क्या है, स्वयं का स्वरूप वो विशेष दर्शाते हैं। शत्रु बंधु वर्ग में सान्य भाव, विनय, शत्रु हो कि विरोधी हो, वो ज्ञान का विनय है। दो भागे है नहीं ज्ञान में, आ मेरे को अनुकूल आ मेरे प्रतिकूल चीज में है नहीं, वो वस्तु में रिजवड़ नहीं किया क्या मेरे अनुकूल ना मेरे प्रतिकूल। हाँ, वस्तु में रिजवड़ है क्या, वो ज्ञेय है, मेरे जानने की चीज है। अनुकूल प्रतिकूल कोई चीज है मेरे में नहीं, उसमें भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक साम्य भाव का लक्षण हुआ। चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी, तो बड़ा अधिकार आया। सवेर में भी अनंत धर्म शक्ति की आई थी। कहते हैं शत्रु बंधु का वर्ग, वर्ग नाम समूह, शत्रु का समूह हो के मित्र का समूह हो, मेरे में शत्रु मित्रता का विकल्प ही नहीं। सब मेरा ज्ञान में ज्ञेय है, प्रमेय है, उसमें प्रमेय होने की लायकात है। मेरा ज्ञान प्रमाण में, मेरा ज्ञान प्रमाण में व्यवहार प्रमेय होने की लायकात है, पर कोई शत्रु मित्र होने की लायकात कोई चीज में त्रणकाल में है नहीं। समझ में आया? ऐसी ज्ञान दर्शन पूर्वक अंतर शुद्ध उपयोग की रमणता साम्य, उसको चारित्र कहते हैं। सुख दुख में क्या, सुख दुख में कल्पना उठती है, सुख ने दुख में नहीं। अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिला, उसको यहाँ सुख दुख कहते हैं। प्रतिकूल संयोग को दुख कहते हैं, अनुकूल संयोग को सुख कहते हैं। दो ही ज्ञेय है, मेरा ज्ञान में ज्ञेय है। अनुकूल प्रतिकूल मेरी चीज में नहीं, वो चीज में छाप नहीं कि अनुकूल है न प्रतिकूल है, उसमें छाप पड़ी है ज्ञेय की। मेरा ज्ञान में जानने लायक चीज। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को शत्रु मित्र तो कोई है नहीं, उसको भी, पर उसको जरी अस्थिरता आती है तो लड़ाई करने का भाव सम्यक दृष्टि को होता है। जाने का पाप भाव है, पर वो शत्रु है तो मेरे भाव आया, ऐसे नहीं। अने भाव आया तो आज शत्रु को मार डालूंगा, ऐसे नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसे मानते नहीं। भाव अशुभ आया वो तो चारित्र नहीं माचे। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि को स्त्री कुटुंब करते हैं, स्त्री कुटुंब के कारण नहीं, अपने में राग आया, पाप समझते हैं कि पाप है, मेरी चीज की वो चीज नहीं, और मेरी कमजोरी से वो परिणाम आया। ये वस्तु के कारण से पाप नहीं आया कि स्त्री ऐसी अच्छी थी तो पाप हुआ, अने पाप आया तो उसको प्रति अनुकूल मान लेते हैं, ऐसा भी। पर मेरे में अस्थिरता का राग ऐसे जानते। मुनिपना में वो आता नहीं, वो राग ने द्वेष एक भाव हो गया, सान्य स्वभाव। पर को जानना और मेरे को जानना निश्चय से, पर को जानना वो व्यवहार है, ऐसा ज्ञेय हो गया। ऐसी जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक क्षमता अंतर में वितराग परिणति बहती हो, उसको संयत का लक्षण कहने में समझ में आया? अरे गणधर, तीर्थंकर का गणधर छठे गुणस्थान विराजमान हो, और जब नमो रिहंतान नमो सिद्धानंद चौदपुर की रचना करते हो तो 5 नौकार का गिनने में आते हैं। ओहो नमो लोई सौता, हे गंधर्पण एम कहे, हे संत
तारा चरण में मारो नमस्कार। ई केवा संयत है जेने गणधर नो नमस्कार पहुंचे। समझ में आया? है विकल्प परमेष्टि का बंधन करना है विकल्प, शुभ राग है। पर उस शुभ राग में गणधर ऐसा करते हैं, भगवान पास विराजमान गंधर वर्तमान है। गौतम गंधर को मोक्ष पधार गई केवल ज्ञान पर गंधर विराजमान। नमो वायरियाण पहला पद तो सिद्ध देव है, गुरु तीनों नमो। तो आप तो आचार्य ने, तो छोटा आचार्य को क्यों नमस्कार कर? नमो उपाध्याय के क्यों? कि नमो लोई जो साधु अपना स्वरूप सर्वज्ञ कहते हैं ऐसा। नमो लोई संसार में ऐसा नहीं सब साधु हो जैन आगे नमो लोई जब जो साधु ऐसा नमो लोई एक बार ऐसा अर्थ करते हैं। हाँ तो काल ऐसा कोई स्वतंत्र हो गया है? मोटे मोगती मोटी भाषण आपे मोटा मोटा देश नेताओं नमो लोई संसार, उसमें क्या कहा जैन का साधु को नमस्कार है? भगवान साधुनी व्याख्या आसान लक्षण है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक सन्नता होना हो साधु का लक्षण है। ऐसा जैन का वास्तविक साधु उसको गणधर नमस्कार करते हैं। समझ में आया? इतनी बड़ी पदवी ये साधारण मानस मान ले कि हमें साधु है न संयत है, ठीक है। नीम में नीलमणि मान लेना, नीम की लिंबोड़ी, लिंबोड़ी कहते हैं ना, कोई ना पड़े कहीं एमा कहीं हक लागे છે કઈ કે લાય દાન આટલું લીંબોડીને નીલમણી માનવાનો આટલું દાન દેવું પડશે, શું કહેવાય? દાન 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 દેવું પડે હે? दान समझते हैं? कस्टम, कस्टम उसको देना पड़े कहीं? नहीं हम मानते नहीं, मानो टैक्स नहीं देना पड़ते उसको। हाँ ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित संयत क्या है समझ में नहीं, वो कान नहीं, पहचान नहीं, सुना नहीं, माने हम है नहीं उसका कोई माथे कस्टम है। कष्ट करो, कष्टम नहीं है पर है कष्ट करो। कष्टना मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या राजवेश में साधुपना मान बड़ा कष्ट है तेरे। समझ में आया? तेरी चीज क्या है तेरी को खबर नहीं। तो कहते हैं सुख दुख में, सुख दुख का अर्थ संयोगी अनुकूलता प्रतिकूलता की व्याख्या करें। सुख की कल्पना उठी, दुख की कल्पना उठी में संभाग ऐसा नहीं। सुख दुख का संयोग में ज्ञेय रूप है। 1000 मीठी डंखो और कोई चंदने चोपड़ो, यही है। ये जानने लायक चीज है। वो मेरे को छूटी नहीं ने अनुकूल विधि का दम शरीर को छुया नहीं, तीन काल में छूते नहीं। अज्ञानी को भी विधि का दम शरीर में छुया नहीं, तो परद्रव्य परद्रव्य में कहां से छुए? तो शरीर में जो हुआ तो मेरे छुया है। वो मान्यता मिथ्या दृष्टि के है। शरीर परमाणु है, वो अपनी पर्याय में क्या छूता है? स्पर्श करता है। हमारी भाषा में अड़ते हैं, काठियावाड़ी में हमारी भाषा में छूते है। कोई द्रव्य की पर्याय कोई द्रव्य की पर्याय को कभी छू सकते नहीं तीन काल में, खबर न मिले। जय नारायण। समझ में आया? तो कहते हैं सुख दुख संयोग ज्ञेय है, मेरा ज्ञान का विषय है। मेरे सुख दुख मेरे में नहीं। प्रशंसा निंदा, लाख करोड़ चक्रवर्ती आकर पगे लागे, ध्यान में बैठे हो बावल नीचे, बबूल नीचे, बावल कहते हैं ना, कांटा वाला झाड़ हो नीचे, शरीर काला हो, ध्यान में शांति में सांबा समय दर्शन ध्यान पूर्वक हो, ऐसा ध्यान करके ज्ञानी बाबा ने जैसे तैसे वो जानदा नहीं। समझ में आया? हाथ लगा देते कि नहीं? कहीं थूक नहीं आने बाबा ने वही दे ऐसा करे। શું કહેવાય તમારું? समाधि समाधि किया था, कई किया था, डिंगे डिंग मारी ऐसा नौड़ी कर्म ने हरी कर्म ने फल किया था। अरे भगवान क्या आत्मा है,
और एक एक आत्मा में अनंती शांति की अनंत शक्ति पड़ी है, उसकी परिणमन वर्तमान में होता है। ऐसी वस्तु की स्थिति अंतर में जाने बिना सम्यक ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, तो चारित्र कहां से आया, ज्ञान कहां से, धूल में से आया। लगा दे 4-4 महीना સુધી जड़ है, जड़ हो जाएगा। बोलो नहीं, वस्तु है ऐसी समझ तो नहीं। यहाँ क्यों नीचे में क्या है, एक इंद्र को क्यों है ही नहीं। वनस्पति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, उसको तो आंख, ये आंख नीचे नहीं पड़े थे, क्या है तेरे। भगवान आत्मा की आंखों अंदर क्या है उसकी तो खबर नहीं। मैं चीज क्या हूं, मेरी दशा क्या है, मेरी शक्ति कितनी है, मैं पर का कार्य करता नहीं, मेरे से पर से मेरे में किंचित लाभ होता नहीं। राग का विकल्प उठते हैं उससे मेरे किंचित लाभ नहीं। व्यवहार रत्नत्रय उठते हैं उससे मैं किंचित लाभ नहीं। ऐसी भी जिसको खबर नहीं, मानने ध्यान में बैठे मूड हो जाएगा। ध्यान कैसा आया। आई तो कहते हैं प्रशंसा निंदा में समता। चक्रवर्ती चले जाता हो हाथी ऊपर और मुनि बैठे हो बबूल के नीचे, आत्मा का शांति में आनंद में झूलते हो। चक्रवर्ती मुनि है, चक्रवर्ती धर्मी हो ज्ञानी, तो मुनि तो उलंग कर न जाए। ओ धन्य होता, ऊपर से उतर जाए, हाथी से उतर जाए लश्कर बकरी। अरे यहाँ मुनि महाराज आत्म ध्यान में बिराजे, अरे वंदन करे बिना ऐसे न चले। ऐसा चक्रवर्ती वंदन करे तो शांति। मेरे में कुछ नहीं, वंदन करो तो उसकी निंदा करो तो समझ में आया। प्रशंसा निंदा में संभाव। मिट्टी के ढेले और सोने में वो कहीं मिट्टी का ढगला दिखा, पत्थर का शांत ज्ञाता दृष्टा शांति, और हीरा का चरु देखा, कहीं शरीर का गर्म करने को गया पेशाब आदि, ऐसे छूटे न दिखे। अरे आदि है हीरा माणिक पड़ा है, माटी न हीरा माणिक दो ही प्रकार है। विकल्प उठते नहीं कि लाइव ने कोई ने बता दो, मैं तो न समझ में आया। ऐसा मिट्टी के ढेले और सोने में संभाव, शांति, वितराग भाव की क्रांति है। ये संयत का लक्षण कहाँ एम थे। એને ધૂળના ઢેફા ઢેફા સમજते न ढेला, और हीरा की कीमत नहीं खबर है साहब, क्या करोड़ का एक एक हीरा है। कोई जवेरी भी साधु हो गया हो, ठीक जवेर का बंधना किया न साधु हो गया, ख्याल है का हीरा करोड़ का है। और एक चरु देखकर नाम देखा, एक चरु में 7 चरु पड़ा है, एक एक चरु में हजार हीरा है। विकल्प ही नहीं है, दृष्टि नहीं आके वितरागता आ गई, वितरागता आ गई है। दृष्टि तो फिर ही सम्यक दर्शन में, पर इतने वितरागता मेरे काम आवश्यक तो नहीं, दूसरा तो काम आएगा कि नहीं, ना बता दो ऐसा है। अरे भगवान किसको काम आवे, आत्मा अपना काम करे, दूसरा को काम आवे कहां से। धर्म प्रभावना अपने में होती है कि बाहर में। धर्म स्वभाव अपनी श्रद्धा ज्ञानी लीनता होती है, उसमें प्रभावना होती है। वो तो विकल्प शुभ आया, बाहर में होनी हो तो हो, कहां बाहर में धर्म प्रभावना है। समझ में आया। कहते हैं संभाव मिट्टी के ढेले सोने में, सोना लिया हीरा मानिक लोग एक ही सभी के, जीवित मरण में एक ही साथ। ये जीवन हो खा पल में दे छूटो। हर कोई कहे तुम्हारा जीवन 50 वर्ष का है, अभी हो तो हो, आ पड़े मृत्यु हो तो हो। मैं तो ज्ञाता दृष्टा से खिसकर एक विकल्प करने वाला नहीं। ऐसा वितराग परिणति को संयत कहते हैं। समझ में आया।
हिम्मत नहीं होने ने हाँ विचित्र ख्याल में आते हैं। पूजपा स्वामी की बात नहीं चलती है। महासंत जंगल में रहते थे, पांदड़ा देखा ने, पांदड़ा क्या है, वनस्पति का ख्याल में आ जाए आज अमुक रोगों पर की दवा है, समझ में आया, जान ले क्या है, यह मेरा पर है, यह स्वजन है, आ हमारा अंगित है, आ हमारा वैरी है, विकल्प ही नहीं। राग इसको कहना अंगी, हमारा अंग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, हम है अंगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारा अंग है। अंग कहो अवयव कहो, अवयवी मैं आत्मा, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण की परिया वो मेरा अवयव है। मेरा अंगित कोई दूसरे दुनिया में है कि कोई शत्रु है, विकल्प ही नहीं। देखो आ साधु पद, समझ में आया, पिछान तो करनी पड़ेगी कि नहीं पहली यथार्थ है, क्या साधु पद है। 9 हाथ तत्व में संवर निद्रा आती है कि नहीं, तो संवर निद्रा की साधु पद में कितनी दशा संवर निद्रा की है, तो उसमें कितना विकल्प का आश्रय है, तो उसमें निमित्त क्या, उन हाथी तत्व की श्रद्धा में संवर निद्रा जो साधु पर है उसके पिछान होनी चाहिए, समझ में आया। साधु पद में जो संवर निद्रा होती है इतनी शांति क्या होती है, तो उसकी इतना संवर निद्रा कहने में आता है, समझ में आया। हाँ तो कर ही सकता हूँ, साधवार मार्ग है भगवान का, क्या परमाणु को हिला न सके शरीर को हिला सके, अनेकांत मार्ग है भगवान का। अरे भगवान कहां से लाया तेरी, समझ में आया। कोई पूछा प्रश्न, समझे, महाराज असंकट का सुनकर भी तो पूछा कि आत्मा जड़ का कर सकते हैं, परमाणु का नहीं कर सकते, शरीर का कर सकते हैं। अनासाधु एक ये पूछा, महाराज आत्मा बोल सकते हैं, अहीं की बात चली है ना बहुत चारे हिंदुस्तान में गड़बड़ हो गई, महाराज आत्मा बोल सकते हैं, सामे थी बोलो तारो बाप बोले था। हाँ अरे भगवान इतनी सांभळने में भी शांति न મળે, कौन बोले था, तारो बाप बोले था, અહીં સાંભળીને ગયેલ બેચારા, અહીં સાંભળીને ગયેલ કે आत्मा बोली सके नहीं, हो तो जड़ की क्रिया आत्मा क्या बोले तो आत्मा ज्ञान करे, बोलो नहीं ऐसा प्रश्न किया। अरे भगवान बोले बेचारे અહીં સાંભળીને ગયેલ કે આત્મા શરીરનું કરી શકે નહીં, તો જળ છે ને અજીવ તત્વ છે, અજીવનો દ્રવ્ય ગુણ સ્વતંત્ર, એ અજીવની વર્તમાન પર્યાયમાં ધ્વનિ ઉઠની वो भी स्वतंत्र, आत्मा बोले ना आत्मा मौन रहे, आत्मा में है नहीं त्रण काल में। बोलो पूछे तो जवाब आ भगवान इतनी भी शांति नहीं, एक प्रश्न का उत्तर में जरी धीरज देने की शांति न हो। तेरा बाप बोलते कौन बोलेगा आखिर, भाई एनो बापे बोलतो नहीं, बोले थे जड़ ले। समझ में आया। भगवान सच्चिदानंद मूर्ति क्या बोले, वो तो ज्ञान मूर्ति है, चेतन है, आ तो जड़ की ध्वनि उठती है, ये क्या आत्मा बोल सकते हैं? पर निमित्त का अर्थ क्या, वो होता है तब निमित्त कहने में आता है, उसका अर्थ तो बोलते नहीं। वही निमित्त तो एक ज्ञान करने की चीज है, निमित्त है तो बोलता है तो उपादान हो गया। भाषा की वर्गना की पर्याय उस समय में ध्वनि उठती है, आत्मा से नहीं तरण काल तरण लोक में। क्यों बे, समझ में आया। वो परमाणु अपनी पर्याय का काल से दरेक परमाणु में स्वचतुष्ट है कि नहीं, दरेक परमाणु में स्वचतुष्ट है कि नहीं। परमाणु द्रव्य, उसकी पौड़ाई चौड़ाई क्षेत्र, उसकी वर्तमान हालत पर्याय काल और उसकी त्रिकाल शक्ति गुण, दरेक पदार्थ स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल भाव से है, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है। आत्मा से निमित्त से वो भाषा नहीं, क्योंकि भाषा की पर्याय परमाणु का स्वकाल है, स्वतत्व में उसका स्वकाल है।
समझ में आया? હા, હજી જીવ અજીવની ભિન્નતાની ખબર મળે. એને હજી આશ્રમ ને આત્મા ભિન્ન. દયા દાનનો વિકલ્પ ઉઠે. ભગવાનની ભક્તિઓ નમો 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 जाता ये राग है सुनने, उससे आत्मा ज्ञान भिन्न है. અહીંયા તો રાગ भी उठे नहीं, क्षमता लेना. અહીંયા तो संयत है ना, संयतपना है. तो कहते हैं कि मेरा शत्रु है, ये स्वजन है, ये बात है नहीं मुनि को. यह आह्लाद है, यह परिताप है. ओहो, यहाँ मजा पड़ती है, यहाँ मेरे को ठीक नहीं पड़ता. मुनि को है ही नहीं. वितराग ज्ञाता शांत 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 रस में झूलने वाला अपनी वितराग परिणति को संयतपणे मानते हैं. बाहर में कुछ परिताप देने, अरे यार 25 गालियों दिया और 8 दिन से ऊपरा ऊपर झपट बात देते हैं गाली. ये गाली था तो जड़ की परिया है. तो वो जड़ की परिया तेरे को कहते हैं कि मेरे सुनने में रुक जा, कहती है सुनने में रुक जा. और तो मेरी ज्ञान की परिया क्या पर ऊपर जाती है, जानने में आता है कि है तने એવું લાગે ને જાણે આ તો આત્મા તો લોલ હું પર માટી મળદું उनने अपना स्वभाव का पुरुषार्थ में विभाव का पुरुषार्थ में समर्थ. एक आत्मा अनंत परमाणु ने दूसरा आत्मा माटी पांगड़ा. पांगड़ा पांगड़ा समझते हैं क्या कहते हैं? पंगु. हाँ बात कितना को एम के प्रत्यक्ष दिखाई है. प्रत्यक्ष तारू पण तारी दृष्टि झूठी से क्या दिखाई, तो भाषा जड़ नहीं होती है. समझ में आया? प्रत्यक्ष क्या तेरे, प्रत्यक्ष की खबर क्या है तेरे? ज्ञान प्रत्यक्ष होता है. ज्ञान में जानना है अपना अपना स्वरूप है, उसको नाम प्रत्यक्ष है. वो चीज ऐसी होती है ख्याल में नहीं आती है. वो परमाणु की परिया जड़ की है, तेरा आत्मा में भरा है. क्या अंदर वर्गणा भरी है आत्मा में अरूपी में? वो वर्गणा तो जड़ है. समझ में आया? हम तो दिखते हैं ना, क्या देखते तेरी दृष्टि में भूल है. समझ में आया? आता नहीं एक दृष्टांत है ने, वो आपा का दाखला. एक आपा नो दाखला आप्यो છે ભાઈ આપણે બધા. आपा એટલે काठी था, एक काठी, उसको आपा कहते हैं. तो काठी को एक ऐसा भरमान मिला कि एक 500 रुपये का अछेरा ले जा, पीछे 5-5 हजार का होगा. तो कोड़ा आता, कोड़ा आटला मोटा. कोड़ा में सब साकर कोड़ा क्या कहते तुम्हारे हो? राशि बोले इतना इतना आधा मोट. तो एक एवो कोड़ा कमला. तो ऐसा एक ठग मिल गया कि आपा 500 रुपया दो, बड़ा वछेरा है, जब फूटेगा तब 5-5 हजार का अश्व होगा. बड़ी अच्छी बात है. लाओ 500 है अंदर वछेरा पर आए. बड़ा वछेरा समझे ना? वो जेम ईंडा में मोर नहीं पड़ा, ईंडा में पड़ा है कि नहीं जमीन मोर का ईंडा, ऐसा वछेरा पड़ा है. बड़ी अच्छी, कोई को कहना नहीं हो. અને जब लाग मानना खाना बना तो ऊपर डाली में लगाना. जब तुम्हारे घर ले जाता है 5-10 छठे हो तो 10 का टाण था, दिवस का 10 हार करने का टाणा आया, हार करने बांधा डाली वो 2 घोड़ा और खाने बैठा. तो पातला डोरा था ने, जो खाने बैठा ना वो डोरा टूट गया, पड़ा हेठे. साथ में थी वो पणासी. पणासी समझते हैं? पणासी वनस्पति होती है नदी में. नदी में पणासी थी, नदी में छोड़ होता है. तो उसमें 2 ससला पड़ा था, 2 ससला खरगोश 2 पड़ा था. जैसा वो फिटे खरगोश दौड़ा. आपा के घरे या वछेरा जाए, वछेरा जाए. ઘરિયાજી ને કહ્યું કે આ 2 ઈંડા લઈને આવતો હતો. અરે ઘોડાના ઈંડા ન હોય પણ પ્રત્યક્ષ દેખ્યા ને ન હોય. પ્રત્યક્ષ देखा આમ જ્યાં ફૂટ્યા ભેગા ભાગ્યા તરત ને તરત. પણ ઘોડાને ઈંડા ન હોય, ઈંડામાંથી વછેરા ન હોય. પણ એમ આપો એને કહેશો મારે આપો. એમ આપા એટલે આત્મા. એને કોઈ કહે પણ આ જડની ક્રિયા આત્મા ન કહે પણ प्रत्यक्ष देखिए जी ने. एक हम बोलने की इच्छा करे तो बोल सकते हैं, मौन कर नहीं रह सकते.
પ્રત્યક્ષ એને એ આપા જેવા છે તારા તારા લખણ ઊંધા ઊંધી શ્રદ્ધામાં સમજાય છે કાંઈ ભાન ન મળે क्या नौ तत्व है जीव जी भिन्न है दोई को कहीं संबंध है नहीं परमार्थ में कोई कोई का करता तो कहते हैं यहाँ हमारा उसमें सुख है कि हमारा उसमें दुख है धर्मी को है ही नहीं यह मेरा उत्कृष्ण नहीं अपकीर्षण नहीं है था हमारा में अभी कीर्ति बढ़ गई हमें बहुत बढ़ गया अरे घर की कीर्ति से क्या बढ़ाए तुम दुनिया तो पुण्य का कारण से कीर्ति बढ़ जाए उसमें क्या आया और हमारा उसमें अपकर्षण है अकीर्ति है अकीर्ति कीर्ति को गिनते नहीं अपना ज्ञान में शांति में वितरागपंथी समझ में आया यह मुझे अकिंचित करने ये उपकार है मारे कहीं कामनो नहीं मेरा उपयोगी है ऐसा मुनि को होता यह मेरा स्वास्थाई है न ये अत्यंत विनाश है मेरी चीज स्थायी रहेगी शरीर लक्ष्मी आदि है ना अस्थाई नाम नाश होगा मुनि को है नहीं थाई बाई मेरा आत्मा अथिर मेरी प्रयास पर में स्थायी ने विनाशवान है इस प्रकार मोह के अभाव के कारण सर्वत्र जिसने राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता लो मोह के अभाव कारण सर्वत्र वितराग वितराग आनंद कंद प्रणित होता आज वो उसको संयत का लक्षण कहने में यह स्वर्णपुरी अति पावन है यह स्वर्णपुरी अति पावन है।